नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। राजस्थान समाचार की करेंगे शुरुआत। राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपचुनाव के मद्देनजर संगठन और सरकार में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। वहीं सरकार से नाराज चल रहे मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। दिवाली से पहले प्रदेश में हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। राजस्थान बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर, बहुत जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। किरोड़ीलाल मीणा को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। तो दीपावली से पहले ही हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सरकार संगठन में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव, तो बहुत ही जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। दीपावली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा। सरकार संगठन में हो सकते हैं कई अहम बदलाव। तो सरकार से नाराज चल रहे किरोड़ीलाल मीणा को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मा स्वच्छ और स्वस्थ हो तो अपने आप सभी अच्छा हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ पदाधिकारी के साथ समय बिताने का मौका मिला। आध्यात्मिक का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, अपने आचरण विचारों में शुद्धता लाना है। मनुष्य अपने कर्मों को सुधारकर अच्छा इंसान बन सकता है। विचारों की शुद्धता जीवन में संतुलन और शांति लाने का मार्ग है। यह एक स्वस्थ समाज के लिए बेहद आवश्यक है। शुद्ध आहार के लिए शुद्ध अन्न उपजना जरूरी है। शुद्ध अन्न उपजाना मिट्टी, पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि सरकार द्वारा रासायनिक खाद की जगह जीवामृत और प्राकृतिक खाद और बीजामृत जैसे बीज पोषक तत्वों की सहायता से प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाता है। प्राकृतिक खेती से स्वच्छ अन्न तथा स्वच्छ अन्न से स्वस्थ मन की कड़ी बनती है। जैसे बीके भाई बहन जैविक खेती को प्रोत्साहन किए हैं और चारों तरफ जैविक खेती करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं और खुद भी करते हैं। वहीं बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में जनजाति विभाग का आदि गौरव समारोह कार्यक्रम हुआ। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शामिल हुई। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खरारी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मानगढ़ धाम के शहीदों को नमन किया। साथ ही आदि गौरव सम्मान पाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को बधाई भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मानगढ़ धाम के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। घोषणा करते हुए बिरसा मुंडा के जन्म स्थान तक जाने के लिए विशेष ट्रेन प्रारंभ किए जाने का प्रयास किया जाएगा। सीएम ने मानगढ़ धाम पर धुनी के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। इसके अलावा मानगढ़ धाम पर पुलिस चौकी की स्थापना भी की जाएगी। ट्राइफेड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जनजातीय भाई बहन द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। जनजाति बहुल गांव में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित मारवाड़ी समूह की स्नेही माताएं और प्यारे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जनजातीय समुदाय में लोकप्रिय खेलों तीरंदाज और लैक्रोस के बारे में खिलाड़ियों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीणा देश की लैक्रोस टीम की कप्तान चुनी गई है। राजस्थान के जनजाति समाज के बेटे और बेटियां खेलकूद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आदिवासी समाज का, राज्यों का और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी यहाँ उपस्थित है। राज्य के सभी खिलाड़ियों को मैं शाबाशी देती हूँ। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़े राजीविका सखियां बड़ी संख्या में मौजूद है।
उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। इस कार्यक्रम में राजीविका सखियों की प्रतिनिधि बहनों को चेक प्रदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन बहनों ने चेक पाए उनको तो मैं सराहना करती हूँ। जिन बहनों ने आगामी दिनों में चेक पाने के लिए योग्य होंगे वो अभी से अपना प्रयास जारी रखे, उनको भी आगामी दिन में जरूर चेक मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं आग्रह करती हूँ, अपना काम अपना व्यवसाय और जारी रखे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम करे, वो भी चेक पाने का हकदार बने। आप सभी के साथ इस पावन स्थल पर इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभूति हो रही है। यह अधिक गौरव सम्मान समारोह नहीं बल्कि जनजातीय समुदाय के प्रति हमारा कृतज्ञता भाव का अर्पण है। हमारी जो प्रकृति संरक्षण की परंपरा है उन्हें जनजातीय समुदाय की बचा कर रखा है, इसलिए वे अभिनंदनीय है, वंदनीय है। सभी सम्मानित होने वाले जनजातीय समुदाय के लोगों को अब उनके लिए कार्य करने वाले सम्मानित जनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अत्याचार के खिलाफ जो संग्राम किया, एक वह साहस और संघर्ष और बलिदान की अद्वितीय मिसाल है। गोविंद गुरु जी की स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक महान चिंतक और सुधारक भी थे। उन्होंने आदिवासी समाज को नशाखोरी, मांसाहारी, चोरी एवं अन्य बुराइयों से मुक्त कराने का काम भी किया था। गोविंद गुरु जी की सभा के माध्यम से आदिवासी समाज को एक नई दिशा मिली, जहां उन्होंने सामाजिक बुराइयों से लड़ने और आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा मिली। उनकी शिक्षाओं ने बागड़ क्षेत्र के आदिवासी को समाज को सशक्त और समुदाय के रूप में उभारने का काम किया। बागड़ क्षेत्र के आदिवासी समुदाय ने हमेशा से मातृभूमि के प्रति अपनी निस्वार्थ वीरता का परिचय दिया है। इस क्षेत्र की मिट्टी में न केवल बलिदान की गाथाएं बसी हैं, बल्कि यहाँ के लोगों की मेहनत, समर्पण और इस इलाके की सांस्कृतिक धरोहर ने पूरे देश को प्रेरणा स्रोत किया है। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने मां त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर के पुरोहित निकुंज मोहन पांड्या ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। सीएम ने माता के दरबार में पूजा अर्चना की और देश प्रदेश के लिए खुशहाली की कामना की। इससे पहले टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और अन्य नेताओं ने स्वागत किया। जगजननी मां भगवती की उपासना के पावन महापर्व शारदीय नवरात्र की पुनीत उपलक्ष्य पर बांसवाड़ा में मां त्रिपुरा सुंदरी के पूर्ण विधि विधान से दर्शन पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वहीं जोधपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 75,000 के इनामी और एक 25,000 के इनामी अपराधी के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 3 रिवॉल्वर, 4 मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि इन सभी अपराधियों के खिलाफ कई जिलों के थानों में एनडीपीएस के मामले दर्ज हैं। तो पुलिस ने इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आज एजीटीएफ जो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, उनकी सूचना पर और उनके और कोरानाडा पुलिस स्टेशन इनके द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई। सूचना ये थी कि एनडीपीएस के कुछ वांछित अपराधी जो कि राज्य में अलग अलग जिलों में वांछित है, उनकी गंगाना क्षेत्र में जेबी हाइट्स नाम का एक अपार्टमेंट है, वहां पर एक फ्लैट में रहने की सूचना आई। इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एजीटीएफ और कोरानाडा पुलिस के द्वारा उस फ्लैट में दबिश दी गई और दबिश के दौरान 6 व्यक्तियों को हमने इनिशियली डिटेन किया, पूछताछ की, चेकिंग की और चेकिंग में
उनके पास से 3 अवैध पिस्टल, 4 मैगजीन और 15 कारतूस ये पाए गए। इनको अभी हमने अरेस्ट कर लिया है आर्म्स एक्ट के अंदर। बाकी इनका जब आपराधिक प्रकरण हमने डिटेल्स निकलवाया, ये जैसा मैंने बताया कि राज्य में अलग अलग जिलों में वांछित है। इनमें से एक दिनेश और कालू जो कि पीच का रहने वाला है, अपने लूनी थाना क्षेत्र का, उसके ऊपर 75,000 का इनाम है। 50,000 का इनाम बांसवाड़ा पुलिस के द्वारा किया गया और 25,000 का इनाम भीलवाड़ा पुलिस के द्वारा। वहीं नीमका थाना में महाराज अग्रसेन जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। अग्रवाल समाज भवन से पुष्प वर्षा के साथ महाराजा अग्रसेन की शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के बाद मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच अलग अलग प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। वही खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने शहर के सबसे बड़े सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्यान की इमारत और महिला जिम का उद्घाटन किया। भागीरथ चौधरी ने कहा कि नसीराबाद कैंटोनमेंट की निरंतर शिकायतें मिल रही थी, लेकिन नसीराबाद बोर्ड में डॉक्टर नीतीश गुप्ता के आने के बाद शिकायतों का ग्राफ गिरता गया और सराहना का ग्राफ बढ़ता गया है। नगरवासियों ने सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता की ईमानदारी और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए केंद्र स्तर पर सम्मानित करने और आगामी कुछ सालों तक तबादला नहीं करने का निवेदन किया। वहीं भागीरथ चौधरी ने आगे कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला जिम बनाने में और भी महिलाएं जागरूक होंगी। खुशहाली रहे, सब भाईचारे से रहे। देखिए हम सब एक हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब कुछ है। हम सब भाई भाई। हमारे को इसी भावना से हमें इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है। ये राष्ट्र मजबूत होगा, ये राष्ट्र परम वैभव पूछेगा तो हम भी बस हमारे को भी गर्व महसूस होगा कि हमारा देश आज नहीं, अनादिकाल से हमारा देश विश्व गुरु रहा है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 था। तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय इसके साक्षात प्रमाण है। पिछले कुछ कालखंडों में हमारे देश में कुछ इस तरह की समस्या आ गई थी और शिक्षा का अभाव हो गया, और विशेष तौर से महिला शिक्षा का अभाव हो गया। और तो अब खुशी है कि आज हमारी हिंदुस्तान की बहन बेटी आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ये इस बात का द्योतक है कि हमारा देश तेजी से विकास करेगा, विकसित राष्ट्र बनेगा। और उसके लिए यहाँ महिला जिम का आज शुभारंभ हुआ है। तो माताएं बहनें आएगी स्वास्थ्य की दृष्टि से, जब वो जिम में आएगी उनको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, क्योंकि पहले सुख निरोगी काया है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपने मुझे बुलाया और 3 घंटा देरी से आने के बाद भी आपने मुझे आप सबने मेरा स्वागत किया। वहीं आसिंद में केरिया खेरा रोड पर नदी के किनारे शराब की पेटियां मिली, जो अब चर्चा का विषय बन गई है। रात के अंधेरे में शराब की पेटियों को फेंका गया, जो अवैध और दूसरे प्रदेश की शराब बताई जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो नदी के किनारे अवैध शराब की पेटियां मिली है, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में भी जुट गई है। बताया जा रहा है कि ये दूसरे प्रदेशों से इन पेटियों को आसिंद लाया गया था। वहीं झालवाड़ में वाल्मीकि समाज ने काम का बहिष्कार कर नगर पालिका के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। उनकी मांगे है कि वाल्मीकि समाज के अलावा गैर वाल्मीकि समाज को भी काम पर लगाया जाए। वहीं वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जिन गैर वाल्मीकि समाज के 12 लोगों को सफाई कर्मचारी में 2018 से लगाया गया था, उनमें से कोई भी काम पर नहीं आता। वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों ने कहा कि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। वही मामले को संज्ञान में लेकर नगर पालिका के ईओ मनीष मीणा ने मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों की मांगों को सुना है और आश्वासन देते हुए कहा कि कल से जो भी गैर वाल्मीकि समाज कर्मचारी है वो काम पर आएंगे और आपके साथ ही काम करेंगे। यदि वह नहीं आते तो उनकी नौकरी चली जाएगी। अधिकारी द्वारा इन्होंने मतलब अदर कास्ट के जो लोग लगे हुए थे
उनको मतलब फील्ड में लाने के लिए उन्होंने कहा। तो मैंने आज 4-5 सफाई से फील्ड में आते हैं, सफाई का काम करें, जो भी सफाई से रिलेटेड जो भी काम होता है सब काम। सर इनकी जो भी मांग थी वो पूरी कर दी गई है? मांग इनकी जो भी मांग थी वो पूरी कर दी गई है, और जो नियमानुसार जो भी हमसे कार्रवाई होगी, अगर जो लोग काम नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं भरतपुर में नगर निगम की टीम ने अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही की है। शहर के नुमाइश मैदान के बाहर सभी चौराहों से अतिक्रमण हटाया गया। नुमाइश मैदान में दुकानें खरीदने वाले व्यापारियों ने नगर निगम से अतिक्रमण लेकर शिकायत की थी, जिसके बाद नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए अवैध अतिक्रमण को हटाया। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात कर संगठन और सरकार के कामकाज से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर लगभग 1 घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में चलाए जा रहे सदस्यता अभियान की प्रगति की जानकारी पार्टी अध्यक्ष को दी। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राजस्थान सरकार के मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर भी बात की गई है। वहीं श्री विजयनगर में सिख प्रचारक के साथ हुई मारपीट और बेअदबी की घटना को लेकर गुरुद्वारा सिंह सभा श्री विजयनगर में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बेअदबी की घटना को लेकर करे शब्दों में निंदा की गई। बैठक में मौजूद लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की। वहीं विधायक सोहन लाल नायक ने इस घटना को लेकर कुछ नहीं कहा, जिसको लेकर लोगों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं बैठक में लोगों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन किया जाएगा। कमेटी में रखी गई है जो थोड़े दिन पहले 34 एनपी से घटना है गुरुद्वारा श्रोमणी प्रबंधक कमेटी के कथावाचक भाई राम सिंह ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4-5 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ 2-3 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਆ, ਜਦਕਿ ਹਜੇ 3-4 ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਹਰ 3-4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਮੁੱਢਲਾ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਪੰਥਾ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲੀਕ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ जाए। वहीं कोटपुतली में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि कुछ दिन पहले घर से बहला फुसलाकर एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। वहीं थाना अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी नाबालिग युवती को जबरदस्ती घर से ले गया और फिर उसका वीडियो बनाया गया और उसके साथ रहने का दबाव भी बनाया गया। इससे पहले मुख्य आरोपी योगेश कटारिया को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो दुष्कर्म का दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है और नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बनाया गया। वहीं राजस्थान के बारां जिले में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के आज तीसरे दिन संघ के कार्यकर्ताओं के घर रुके। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने शहर में संघ की लगने वाली शाखा में भाग लिया। इस दौरान संघ कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की। इसके बाद मांगरोल रोड पर प्यारे राम जी के मंदिर पर दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद वापस संघ कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे। संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत की सुरक्षा में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी, कमांडो और सादा वस्त्रधारी जवान तैनात रहे। उनकी सुरक्षा की दृष्टि से फूल, कारगेट और बुलेट प्रूफ गाड़ी मुहैया कराई गई थी। बाद में संघ प्रमुख 3 से लेकर 5 अक्टूबर तक चित्तौड़ प्रांत में रहेंगे। तो संघ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की गई।
और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई और आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर के दर्शन भी किए। वहीं नीमका थाना जिले के ग्राम भुदोली में पानी की टंकी जर्जर हालत में है। टंकी की छत में दरारें पड़ गई है। निर्माण में काम लिए गए सरियों का जाल दिखने लगा है। टंकी के अंदर के भाग में छत का मलबा गिरकर पानी में घुल जाता है। ऐसे में ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हो चले। टंकी की सफाई का विवरण टंकी पर अंकित है। अंकित तिथि से 6 महीने बाद टंकी की सफाई की जानी है, लेकिन ग्रामीणों और सरपंच का कहना है कि टंकी की सफाई पिछले 4 साल से नहीं हुई। ऐसे में पानी सप्लाई के दौरान मिट्टी और कीड़े पानी में आ जाते हैं। वहीं सुनीता का कहना है कि गांव में स्थित पानी की टंकी की जर्जर हालत देखते हुए प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। गंदा पानी पीने को वो मजबूर हो चले हैं। तो प्रशासन को कई बार इसकी जानकारी भी दी गई है। पानी की टंकी से दूषित पानी आ रहा है और लगातार प्रशासन को इसके बारे में शिकायत की गई है, जानकारी दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें 4 साल से पानी की टंकी की सफाई नहीं हुई है और इस तरीके से लोगों को मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है। तो वहीं कोटा नगर निगम दक्षिण की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। कोटा दक्षिण नगर निगम की बोर्ड बैठक में कांग्रेस पार्षदों ने मेयर का ध्यान समस्याओं की ओर दिलाने की कोशिश की। पार्षदों का कहना है कि समस्याओं का निदान नहीं हो रहा। उन्होंने मेयर को चूड़ियां पहनने के लिए भी दिया है। तो नगर निगम बोर्ड की बैठक में इस तरीके से हंगामा किया गया। कांग्रेस पार्षदों ने यह हंगामा किया है और नगर निगम बोर्ड की बैठक में जमकर हंगामा करते हुए कांग्रेस के पार्षद नजर आए। कामकाज को लेकर नाराजगी जताई है। तो नगर निगम बोर्ड की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस पार्षदों के द्वारा इस तरीके से जमकर हंगामा किया गया। तो आपको बता दें कि नगर निगम बोर्ड की बैठक में आज हंगामा किया गया। कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। साथ ही कांग्रेस पार्षदों ने जो हालात है उस पर ध्यान खींचने की कोशिश की, समस्याओं को बताने की कोशिश की। तो कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया है बैठक में और इस तरीके से बोर्ड लेकर इस्तीफे की भी मांग करते हुए नजर आए। तो लगातार नगर निगम बोर्ड को लेकर कांग्रेस के पार्षदों में आक्रोश है। काम में लगातार लापरवाही दिख रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षदों ने इस तरीके से जमकर हंगामा भी किया है, आवाज भी उठाई है लोगों के लिए। तो आपको बता दें कि इस्तीफा देने की मांग भी करते हुए नजर आए कांग्रेस के पार्षद। कांग्रेस के पार्षदों ने चूड़ियां भी भेंट की है। वही बयाना उपखंड के गांव बिडियारी के बाद अब अज्ञात चोरों ने बीती रात को बयाना उपखंड और थाना रुदावल क्षेत्र के अंतर्गत गांव चहल में अज्ञात चोरों ने 2 घरों में धावा बोल दिया और वहां से लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। इससे एक दिन पहले अज्ञात चोर गांव बिडियारी में 3 सगे भाइयों के घर पर धावा बोलकर वहां से करीब 15 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरातों के साथ करीब 1.25 लाख की नकदी को पार कर गए थे, जिसका सुराग लगाने में पुलिस जुटी हुई है। परिजनों ने शोर शराबा किया। हालांकि पुलिस लगातार इस चोरी को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कई लाख के जेवरात लेकर फरार हो गए हैं। तो आपको बता दें बयाना में लगातार दूसरे घर में चोरी की गई है। तो अज्ञात चोरों ने धावा बोला है। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। वही हरियाणा आरएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने हरियाणा के चुनावी रण में उतरने का ऐलान किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रमों की जानकारी दी। नागौर सांसद विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। बता दें कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी
आरएलपी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। आरएलपी ने हरियाणा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं और ऐसे में पार्टी मुखिया ने निर्दलीय और आजाद समाज पार्टी जननायक जनता पार्टी गठबंधन प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का फैसला किया है। सांसद हनुमान बेनीवाल कई इलाकों में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। वहीं जालौर शहर के सुंदेलाव तालाब में हजारों की संख्या में मछलियां मर गई है। मरी हुई मछलियां किनारे पर आने से उनकी बदबू इतनी फैल गई है कि आमजन का तालाब के किनारे से निकलना बेहद मुश्किल हो चला है। वहीं शहर वासियों का कहना है कि इन मछलियों के मरने की मुख्य वजह और जिम्मेदार सभापति गोविंद टांक और आयुक्त की कार्यप्रणाली है। तालाब के पानी में सीवरेज सहित पूरे शहर का गंदा पानी मिलने से जल प्रदूषित हो गया था और उसके कारण ही इतनी भारी संख्या में मछलियां मर गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया है कि सुंदेलाव तालाब में 2 तरह की मछलियां हैं, जिसमें गोल्डन मछलियां मरी हुई पाई गई है। वहीं अनूपगढ़ में बाइक और कार की हुई भयंकर भिड़ंत हो गई है। भिड़ंत में 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों घायलों को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं कार चालक मौके से फरार बताया जा रहा है। घटना पर पहुंची पुलिस ने जानकारी लेते हुए फरार कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इसी के साथ राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।